गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आया है, इसे डिस्कस करेंगे। और आज संडे है, कुछ नहीं आया है तो देश देशांतर का आर्टिकल कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो हमारी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए, जैसे घने जंगल हो गए, छत्तीसगढ़ वगैरह होता है, या फिर और भी इस तरह का ट्राइबल क्षेत्र होता है, वहाँ पर कोई सिपाही घायल हो जाए तो एम्बुलेंस को ले जाने में कठिनाई होता है। उनसे निपटने के लिए डीआरडीओ, आप कह सकते हो सीआरपीएफ, मतलब सीआरपीएफ के सहयोग से डीआरडीओ ने दोनों ने विकसित किया है रक्षिता एम्बुलेंस का नाम है। मतलब यहाँ पर आप देखो इस तरह का एम्बुलेंस होगा, मतलब मोटरसाइकिल होगा, इसके ऊपर इस तरह की टेक्निक है कि किस तरह से एडजस्ट एक सेकंड किस तरह से एडजस्ट कराया जाए, किस तरह से एडजस्ट हो सके और किस तरह से वो कोई परेशानी नहीं हो मरीज़ को। इसमें फर्स्ट एड किट होगा, आप डाल करके आराम से ले जाइए। ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और भी ब्लूटूथ से कनेक्टिंग वगैरह सुविधाएं होंगी। तो इस तरह से रक्षिता क्या है आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक पोर्टल बनाया जा रहा है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे जो इनोवेशन वाली चीज़ें हैं करीब सारा एक जगह इकट्ठा होगा सारा का सारा, जिससे जो है सो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे कैटल क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, इन सब में नए नए इनोवेशन के बारे में पता चल पाएगा। विद्यार्थी, शोधकर्ता, जो रिसर्चर हैं, उद्यमी वगैरह को आम संसाधनों से लाभ मिलेगा। इस पोर्टल पर फिलहाल 1.5 लाख इनोवेशन का वर्णन है, किस तरह से इनोवेशन हुआ है। जैसे आप पंजाब वगैरह या फिर और कोई कहीं गाँव छोटे मोटे में देखते होंगे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो उन सब का यहाँ पर ब्यौरा, बायोडाटा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आप आंसर में यूज कर सकते हो। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पोर्टल एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने का एक प्रयास है। नई संभावनाएं पैदा कर देश के सतत विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर जो है सो स्थानीय उद्यमिता बाजार को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो एक सिमुलेटर है, बंदरगाह जो हमारा पोर्ट होता है उस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आईआईटी मद्रास ने जो है सो जल मार्ग और नौ संचालन में अनुसंधान के लिए का विकास काफ़ी अहम है। यहाँ पर 360 डिग्री फुल ब्रिज सिमुलेटर सुविधा स्थापित किया गया है। कुछ इस तरह का होगा, मतलब आईआईटी मद्रास के राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र और नवीन सुविधाएं होंगी। बंदरगाह विकास परियोजना जलमार्ग और नौसंचालन अनुसंधान में आएगी, दक्षता आएगी। सिमुलेटर और ऑपरेटरों को हर जटिल स्थिति में नौसंचालन का अभ्यास कराया जाएगा। और ब्रिंकिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द पोर्ट एंड मैरीटाइम सेक्टर, मतलब जो 2018 में अत्याधुनिक राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई थी, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। देखो पोर्ट हो, चाहे कैट डाटा हो, जल गहराई मापन हो, ज्वार भाटा जो निपेंटाइड बोलते हैं, एयर हो, इन सब के बारे में सब कुछ पता चलेगा तो काम आसान होगा। जल्द ही सिमुलेटर के साथ उथले समुद्र सागर में अध्ययन की सुविधा से इसको जोड़ा जाएगा। इससे इंटरकनेक्टेड जो है सो जो पोर्ट को है बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेशनल इनोवेशन इंडेक्स आप कह सकते हो हमारे भारत का। कर्नाटक टॉप पे आया है, महाराष्ट्र सेकंड, तमिलनाडु थर्ड। सवाल यह है कि इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? नीति आयोग। बस ये इम्पोर्टेंट है और नीति आयोग से क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर बनाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो, आगे बढ़े। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, जैसे स्पेस एक्स है, आपको याद आ रहा होगा किसका है? यूएसए का प्राइवेट ये है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। उसी तरह से दूसरा अमेरिका का एक निजी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन अगर इस तरह से मैच वगैरह करा ले, या स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स भी यूएसए का है, ये ब्लू ओरिजिन भी यूएसए का है। अब आते हैं इसके कंटेक्स्ट पे। कंटेक्स्ट क्या है कि ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब स्पेस आप कह सकते हो, माइक्रोग्रेविटी के अंदर टूरिस्ट में अब जाने वाला है, काम लेकर के जाएगा। 2019 में हुए करार के तहत ब्लू ओरिजिन नासा के प्रक्षेपण केंद्र का उपयोग कर रही है, मतलब ट्रायल वगैरह कर रही है और आगे जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
देखो नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, ये टेलीमियर्स है एक शब्द, टेलीमियर्स। टेलीमियर्स, इस टेलीमियर्स को बस इतना ध्यान रखना, कुछ रिसर्च हुआ है कि जो एजिंग होता है, जो बुढ़ापा बढ़ता है, वहाँ पर जो बुढ़ापा बढ़ने या घटने का जो बात होता है ना, वो टेलीमियर्स के कारण ही होता है। बस छोटा सा टर्म है, क्या पता कहीं टकरा जाए, यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। मतलब बूढ़ी हो रही कोशिकाओं में से 37% में कमी देखी गई है। मतलब कुछ दवाई वगैरह है, टेलीमियर्स में रिसर्च वगैरह हुआ है। तो टेलीमियर्स क्या काम करता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।